ऑप्टिकल आइसोमर में ही अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हम कैसे देखते हैं, या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कैसे निकालते हैं। तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्योंकि यहां पे अब हम मोनोडेंटेट के साथ साथ बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट ये भी देखेंगे। अच्छा, टेट्राहेड्रल में हमने बाइडेंटेट नहीं देखा ना। चलो, इतना ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता वहां बाइडेंटेट से। और बाइडेंटेट लिगेंड उतना फॉर्म कर नहीं पाते, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहना पसंद करते हैं। उनका जो ये चिलेशन एंगल होता है ना, ये 90 तक, 90 से बढ़ता है तो स्ट्रेन हो जाता है। और टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री हो जाता है, 90 से बढ़ के 109 डिग्री, तो वहां स्ट्रेन आ जाएगा। इसलिए जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं वो मोस्टली आपको ऑक्टाहेड्रल केस में दिखेंगे 90 डिग्री पे। ठीक। पिछले वाले क्लास में मैंने ज्योमेट्रिकल तो कर लिया है बात, तो अब आज तो आपको बताना पड़ेगा उसके आंसर्स जो मैं पूछूंगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन जो 2015 में आया भी था तो यहीं से आया था, नीट में। अभी मैं कराऊंगा उसको। चलो, सबसे पहले तो लेते हैं एम, मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ MA6। ठीक है। मुझे बताओ पहले कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। कितने पॉसिबल हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जब भी दिया जाएगा आप पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओगे, फिर सबका एक एक को चेक करोगे कि कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मुझे बताओ कि सबसे पहले कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके पॉसिबल हैं। पिछले वाले ही क्लास में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ज्योमेट्रिकल में हमने कहा था जब भी देखना होगा, जितने भी लिगेंड है इसकी क्लबिंग करोगे कि एक के ट्रांस पे दूसरे को लगाना है। एम ए के ट्रांस पे ए के ट्रांस पे ए, और अगेन ए के ट्रांस पे ए। क्या कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं, तो इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। बस यही एक है। अब मुझे बताओ क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? इसको देखने के लिए एक्टिव या इनएक्टिव हम क्या देखेंगे अब? तो जीआई तो बस इसका एक ही है जो दिया है मैंने। इसके अलावा अब हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव देखने के लिए हम क्या कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अरे भर भर के प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस प्लेन से ऐसे कट करूं, दोनों ए को साथ में एक प्लेन में लेते हुए, तो देखो मेटल आधा आधा कटेगा, ए इधर भी इधर भी, ए इधर भी इधर भी, तो सिमेट्री वाला प्लेन है ना, दोनों तरफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक आ रहा। इस वाले प्लेन से भी कट कर सकता हूं, मेटल आधा आधा। क्या होगा? ऐसे ऐसे प्लेन से कट कर रहा हूं, तो इस प्लेन में भी फिर से ए आ जाएंगे और एम आ जाएगा। ए पीछे रह जाएगा, ए वाला ए आगे आ जाएगा, ए पीछे ये ए। इसको ऐसे दिखा सकते हो अगर बॉन्ड अच्छे से दिखाना हो तो। अच्छा रिप्रेजेंटेशन तो ये होता है कि आप वेज और डैश को साथ में दिखाओ। ये वेज तो बैंड है, ये भी वेज बॉन्ड है, सॉरी डैश बॉन्ड है, और ये आपका वेज बॉन्ड है। ये दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक। तो देखो कट करोगे तो दोनों ए आगे वाले आगे रह जाएंगे, पीछे वाले पीछे, और इस प्लेन के दोनों तरफ सिमेट्री है। इसका मिरर इमेज पीछे ए, इसका मिरर इमेज पीछे ए। क्या आपको समझ में आया?
और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये भी है ना, अगर जिस प्लेन में चारों ए हैं, अगर इसी को मैंने ऐसे कट कर दिया, तो ए जो ऊपर ये एक्सियल पे ये लगा है, एक्सियल ये लगा है, ये एक दूसरे को सिमेट्री देंगे ना। बहुत सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, तो हमें बस एक ढूंढना होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब नंबर ऑफ आइसोमर पूछा जाएगा बस एक, ऑप्टिकल आइसोमर कोई है नहीं, जीरो। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे? टोटल आइसोमर 1 + 0 1। समझ में आया? अच्छा चलो, अब लिगैंड हम चेंज कर रहे हैं। एम, A5 और बी ले लिया हमने। देखो क्या कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एम, ए ए एंड ए बी, यही बन सकता है ना? इसके अलावा कुछ बन सकता है तो बताओ मुझे। इसके अलावा भी कुछ बन सकता है? इस ए के देखो, ए के ट्रांसफे ए के ट्रांसफे ए के ट्रांसफे बी, क्या इसके अलावा कुछ हम बना सकते हैं? इसको ए से 180 डिग्री पे, अगर इसको मैं ए से 90 पे ला दूं तो क्या वो अलग होगा? दूसरे ए के तो एंटी पर ही होगा ना फिर, देखने का नजरिया बस चेंज होगा। तो अगेन इसमें भी पीओएस देखोगे, तो अगर मैं ये वाले प्लेन से ही कट कर दूं, जिसमें ए भी आ जाएगा, एम भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, मतलब मैं ऐसे कट कर रहा हूं। ये एक ऐसे है, ऐसे प्लेन जिसमें ए मेटल ए ऐसे ये चारों हैं, पांचों, चार ए और एक मेटल, एक ए ऊपर और बी नीचे, मैंने ऐसे कट किया। तो ऊपर वाला ए आया, बीच में मेटल आया, नीचे बी आया, इधर वाले ए इधर, इधर वाले ए इधर, तो ये दोनों एक साइड पे और ये दोनों एक साइड पे हो गए। इसको मिरर इमेज ये मानेगा, इसको मिरर इमेज ये मानेगा। क्या आपको समझ में आया? तो अगेन हमें पीओएस मिल गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, तो जीआई भी इसके एक ही बन पाए थे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बस एक है, ऑप्टिकल इसका कुछ है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालोगे, टोटल आइसोमर तो बस एक ही होगा इसका। अब ए भी कुछ भी मोनोडेंटेट आप लिगेंड चेंज कर करके ले सकते हो, तो मैं सारा लिगेंड अब नहीं लिखूंगा, ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। दूसरा है आपका, थर्ड, एम, A5 से A4 कर दिया मैंने और B2 कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता हूं, तो एक एम, ए ए और बी बी, इसके अलावा भी कुछ बन सकता है क्या? क्या इसके अलावा कुछ बन सकता है? ए के ट्रांस पे ए के ट्रांस पे ए एंड अगेन बी के ट्रांस पे बी। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं है। अरे इस बी को बांट सकते हो ना एक एक के साथ, ये तो पॉसिबल है ना। यहाँ पे दो जीआई है, एक ये और एक ऐसा कि एम ए के ट्रांस पे ए हो और बाकी फिर ए के ट्रांस पे बी हो, अगेन ए के ट्रांस पे बी हो। ये सिस्मर वाला केस है। ठीक, सिस नहीं, A3 B3 बनता है, यहां तो तुम्हारा दो ही भी है, तो वो वाला नहीं है केस यहाँ पे। बट हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं। यहां देखो बी एक दूसरे से ट्रांस पे है, यहां बी एक दूसरे से सिस पे है। कैसे भी पुट करोगे ये दोनों अलग अलग बनेंगे। तो यहां एक दूसरे के ये ट्रांस है और ये सिस है, 90 डिग्री है इनके बीच में एंगल। हाँ अब बताओ मुझे,
क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कौन सा प्लेन? कौन कौन, किसको किसको प्लेन में ले रहे हो आप? कौन कौन है जिसे आप प्लेन में ले रहे हो? फास्ट, मुझे आइसोमेरिज्म पूरे लेक्चर में आज खत्म करना है। अरे बाबा, इस वाले पूरे प्लेन जो मैं दिखाया हूं इसी को ले लो ना। देखो, बी आधा आधा कट जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, ए आधा ऊपर आधा नीचे, बी आधा ऊपर आधा नीचे, ए आधा ऊपर आधा नीचे, मेटल आधा ऊपर आधा नीचे, और ये पूरा के बाद ए ऊपर ए नीचे। क्या समझ में आया? ये जो ऐसे प्लेन था ना, ये वाला देखो, ए ऊपर बचा, ए नीचे बचा, बाकी ये तो आपस में आधा आधा कटेंगे तो मिरर इमेज देंगे ही। और सेम यहां भी कर सकते हो ऐसे। समझ में आया? तो अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। कौन सी प्लेन ले रहे हैं हम? ये वाली प्लेन। इसमें भी ये वाली प्लेन। अच्छा, दूसरे यहां पे ये भी प्लेन ले सकते हो, ऐसे काटोगे तब भी देखोगे बी बी को और ए एम, ये तो प्लेन में ही आ जाएंगे। सेम यहां भी किया जा सकता है, ए ए ए ऐसे करके काट दो, तो चारों ए ऐसे करके प्लेन में आ जाएंगे, बी इधर रह जाएगा। तो कई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहां भी हमें पीओएस मिल गया। हमें बस एक ढूंढना होता है। एक भी पीओएस अगर हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर केवल जीआई से आएंगे, ओआई इसमें कोई भी नहीं है। टोटल आइसोमर इज इक्वल टू 2, 2 + 0। समझ में आया? ये आपके जीआई हैं और ये आपका ओआई है, ऑप्टिकल आइसोमर। इस टाइप का कोई कंपाउंड अगर लिखना हो तो लेट सपोज एम, एम में कोई कोबाल्ट ले लो, कोबाल्ट टेट्राएमीन डाइक्लोराइड। समझ में आया? एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं? कोबाल्ट टेट्राएमीन डाइक्लोराइड। ठीक। चलो, चौथा क्या हम ले सकते हैं? क्या क्या दे रखा है? MA4B2 ले लिया ना। अब A3B3 ले लो। मैं आपको बहुत सारा केस ले लेके दिखा रहा हूं ताकि आपको करना सीखना आ जाए कि हाँ करते कैसे हैं। MA3B3, दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, तीन तीन है। क्या क्या बन सकता है यहाँ पे देखो, पॉसिबिलिटी क्या है? एम, ऐसा करूं कि ए ए को साथ में रख दूं, एक ए का बी के साथ रख दूं और फिर बी को साथ में रख दूं। क्या समझ में आया? अच्छा, बीबी साथ में भी रह सकता है, अलग भी रह सकता है, डिवोर्स हो ही सकता है इनका। एम, मैंने इसको भी बांट दिया, ए को बी के साथ रख दिया, ए जो एक बचा है उसको भी बी के साथ रख दिया, और ये तो ए भी है ही। सही है। इसके अलावा क्या और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? यहाँ पे जी आई दो है। अरे नहीं पता, पॉसिबल है। दो ही तो A3B3 में सीस और मर बनेंगे, सॉरी फेस और मर। तो मेटल कैसे बनाएंगे? मेटल से ए ट्रांस पे, चलो भाई लगा दिया ट्रांस पे, फिर ए बी ट्रांस पे, ए इधर बी इधर, फिर बी बी ट्रांस पे, बी बी। और क्या है? ये पहला वाला बन गया। दूसरा है एम,
ए बी ट्रांस पे, फिर ए बी ट्रांस पे, ए और बी आपस में ट्रांस पे, ए और बी इधर ट्रांस पे, फिर ए और बी ट्रांस पे, ए इधर बी इधर ट्रांस पे। क्या समझ में आया? ए के बी ट्रांस पे, ए के बी ट्रांस पे, ए के बी ट्रांस पे। देखो, जितने कॉम्बिनेशन से पॉसिबल था हमने बना लिया। बस यही पॉसिबल है, दो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। यही देखो फेसियल मेरीडोनल है। अगर आपको दिखेगा तो देखो, ये बी ऐसे बना रहे हैं ना सी टाइप का, तो ये मर है, और ये देखो फेस बन रहा ट्राइगोनल वाला। ये एक ऊपर वाला फेस और ये एक नीचे वाला फेस। दिखा? तो ये आपके फेसियल वाले हैं। ठीक। अब मुझे बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हम्म। किसी को भी ले लो, इसमें तो ये दिख रहा कि अगर ये प्लेन ले लोगे जिसमें ये मेटल और ये चारों हैं, तो ए ऊपर ए नीचे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है, क्योंकि यहां ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, यही वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पीओएस। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखोगे तो ये सेंटर के इस तरफ बी है, उस तरफ ए नहीं। इधर बी बी ए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस सेंटर के इधर बी है, उधर ए है, पर पीओएस है। इन दोनों में सेंटर ऑफ सिमेट्री या पीओएस में से कोई भी। यहाँ पे पीओएस सही काम चल जाता है, आपको सीओएस देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। यहाँ देखो, कोई भी प्लेन लो, लेट सपोज मैं कहूं कि ये वाला प्लेन ले लूं, तो ए ऊपर है बी नीचे है। मैं कहूं कि नहीं, मैं ये वाला प्लेन लूंगा, ऐसे करके। क्या आपको दिख रहा? अगेन इधर ए है इधर बी है। मैं कहूं नहीं, ये भी नहीं, ये वाला लेके देखता हूं, कौन सा और ले सकता हूं, ये वाला प्लेन ऐसे करके। तो ए के पीछे इधर बी है, ए के इधर बी है, नहीं हो सकता। मैं ये प्लेन ले लूं, तो क्या हो सकता है? क्या पॉसिबल है? हम्म। हाँ, ये कट गया ना। ए एम बी एक प्लेन में आ गया, बी का इधर बी, ए का इधर ए। तो ये पीओएस यहां भी देखो मिल गया। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से आइसोमर कितने मिले? टोटल आइसोमर इज इक्वल टू 2 + 0, 2 मिले। दो आपके जीआई थे और 0 आपका ओआई था। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ऐसे ही आप कई ले सकते हो अलग अलग तरीके का। एम एम ए, मैं अब पूरा नहीं लूंगा, बहुत सारा, बहुत टाइम लग जाएगा, 1.5 2 घंटा लग जाएगा बस इसी करने में। एम मान लो ए बी C2 डी, M A B C 2 D, 2 2 4 1 5 हुआ। एक D2 कर लो, इसको भी 6 हो गए। सही है। अब देखो इसमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो पहले तो जीआई बनाएंगे इसके, फिर उसका ओआई देखेंगे हर एक का। M A B CC को साथ ही में रख लिया और DD को भी एक तो साथ में रख लिया। सही है।
एक और बनाने गया, ए बी को साथ में रखा, इसको आपस में बांट लिया, इसको सीडी कर दिया और इसको भी सीडी कर दिया, सी के ट्रांसफर डी, सी के ट्रांसफर डी, सही है। अगली बार डी को मैं साथ में रख रहा हूं और इस पे आपस में बांट रहा हूं, ए बी से ए सी बना दिया और बी सी बना दिया, और ये डी डी साथ में है, सही है। अगली बार मैं सीसी को साथ में रख के डी के साथ बांट रहा हूं, ए डी साथ में हो गया, बी डी साथ में हो गया, और सीसी जैसे पड़ा था वैसे ही है, सही है। दो दो का क्लब करके तीसरा रख के मैंने देख लिया। अब और मैं क्या बना सकता हूं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल में, मैं ऐसा करूं कि ए को सी के साथ रखूं और बी को सी के साथ ना रखूं, ए को सी के साथ रखूं। इसके पहले मैं इसे बांट रहा था तो ए को सी के, बी के सी के, नहीं, अब ये मैंने ए को सी के साथ रखा और बी को डी के साथ रख दिया और फिर सी डी कर दिया। क्या समझ में आया? अगर मैं एक और बनाऊं, ए को सी के साथ रख के ना, ए को मैं डी के साथ रख दूं और अब बी को सी के साथ रख दूं, बचा क्या भी, सी डी। मुझे बताओ क्या इसमें से कोई ऐसा है जो सेम हो? ये करते करते आपको आएगा, मुझे ये पढ़ाते हुए 4 साल हो गए, 5 साल, तब जाके मैं ये जल्दी जल्दी कर पाया। आप करोगे तो हो सकता है आपसे छूट जाए, आपसे पूछा नहीं जाता इतना टफ, पर फिर भी जब आप कई ऐसे बनाना बार बार सीख जाओगे, कई बार करोगे, तो आपको आ जाएगा बनाना, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। क्या ये सेम है कोई भी? मैंने कैसे बनाया है मैं देखो चीज आपको बता रहा हूं। मैंने क्या किया, पहले ये ए बी जैसे था वैसे सी टू को साथ में रखा, डी टू को साथ साथ में रखने का मतलब कि सी के ट्रांस पे सी लगाऊंगा स्ट्रक्चर बनाते समय, और डी के ट्रांस पे डी लगाऊंगा, सही है। फिर मैंने किया नेक्स्ट बनाने के लिए कि मैं ए को सी के साथ एक बांटा और बी को भी दूसरे सी के साथ बांटा, डी टू को सेम रख दिया, कहां रखा, ये वाले में, डी को साथ में रखा है, ए को सी के साथ, बी को सी के साथ, सही है। इस वाले में हमने क्या किया है, ए बी को जैसे है वैसे रखा है, सी डी और सी डी बनाया है, ए बी जैसे सी डी बनाया है, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है, ये वाला कैसे बना है, हमने कहा कि सी टू को जैसे है वैसे ही पड़े रहने दो, ए को डी के साथ और बी को भी डी के साथ रख दो, ए को डी के साथ, बी को डी के साथ, सी सी से वैसे, सही है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने ये किया कि अब की बार तो हमने दो दो का क्लबिंग करके देख लिया, दूसरा क्लबिंग करते हैं क्या, कि ए को तो सी के साथ रखा, बी को सी के साथ नहीं रखा, बी को डी के साथ छोड़ दिया, तो एक सी और एक डी बचा है तो वो इसके साथ चला गया। तो देखो ए सी बी डी और जो सी डी बचा था, अगली बार हम क्या करें, इसी में ऐसे चेंज कर दिया, ए को सी के साथ भेजा था तो नहीं, इसको आपस में चेंज कर दो, डी को यहां ला दो और सी को यहां ला दो, सी डी जैसे वैसे रहने दो। क्या आपको समझ में आया? ये तरीका है ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने का। हो सकता है मेरे से कोई अब छूटा हो तो मुझे मुझे अभी तो यही लग रहा है कि इतना ही बनना चाहिए। शांति से बैठ के देखो, ये टफ क्वेश्चन है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा पेपर में, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि बस दो ही तीन कॉम्बिनेशन बने, ये ऐसे बैठ के सोचना नहीं है। ठीक, ठीक है। ये चार चार टाइप के लिगेंड नहीं देंगे, नहीं तो वहां पे बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो सारे बन गए, अब क्या मैं सारों को बना बना के चेक करूं और फिर देखूं कि ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं? एक तो ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका है कि देखो डी और डी सेम में जा रहे हैं ना, इसका मतलब मैं जहां भी लगाऊंगा हमेशा मेटल को मैं यहां से डी और डी को ट्रांस पे ही रखूंगा, ये डी डी का मतलब सेम ही है ना। अगर मैं डी डी को सेम पे रखूंगा, डी एक ऊपर डी एक नीचे, तो मैं इधर कुछ भी पुट कर लूं, ये सब प्लेन में लेके और मैं कट कर दूंगा। क्या आपको समझ में आया? एक ब्रैकेट में अगर सेम लिगेंड है तो ये एक दूसरे के ट्रांस पर रखूंगा स्ट्रक्चर बनाते समय, तो बाकी यहां कुछ भी हो मैं इसको एक प्लेन में मान के ऊपर नीचे कट कर दूंगा, तो पीओएस मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हमें पीओएस मिलेगा, सही है। अच्छा, अगेन यहां पे मैंने डी डी सेम रखा है, तो यहां भी हमें पीओएस मिलेगा।
मतलब ये ऑप्टिकली आइसोमर्स वो नहीं करेंगे। पीओएस मिलने का मतलब यहां से एक काउंट करूंगा। यहां मैंने सीसी सेम रखा है, तो यहां भी हमें मिलने वाला है पीओएस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इन सब में कोई दो सेम नहीं है। अब इनको हमको बना बना के देखना पड़ेगा। ठीक, तीन हमने निपटा दिए, तीन बचा है, अब तीनों को बनाओ। देखो, पहला मैं बना रहा हूं मेटल। ये मेटल, मेटल से ए और बी ट्रांस पे, सी और डी ट्रांस पे, अगेन सी और डी ट्रांस। अब देखो, दिमाग से पुट करोगे, अगर मैं यहां पे डी और यहां पे ये भी ट्रांस पे है, तब हमें यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली। कोई भी देखोगे कहीं से नहीं मिलेगा। पर यही मैं ऐसे ना कट करके, नहीं, अच्छा मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखो कहां मिलेगा, इस वाले प्लेन से काटूं, मिलेगा ना, सी का सी, डी का डी, ये पीओएस मिलेगा ना। और यही मैं अगर सी और डी को ऐसे पुट करता, सी यहां और डी यहां, तब हमें ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता। ये ऊपर नीचे ऐसे कट जाता, डी डी के सामने, सी सी के सामने। क्या आपको समझ में आया? इसका मतलब ये है, यहां पे मैंने डी रखा था, तो यहां सी रख दो मान लो। अब देखो ये वाला प्लेन कट जाएगा, पीओएस मिल गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये जिसमें सेम है वो वाला तो हमने नेग्लेक्ट कर लिया, ये वाला भी चला गया, इसमें भी पीओएस हमें मिल चुका है। कैसे मिला वो मैंने बना के देखा कि इसमें पीओएस कैसे मिला। बचे ये दोनों, इन दोनों में भी देखो। चलो पहले इसको बना, मेटल, ए और सी को ट्रांसफर रखना है, रख दिया। बी और डी को ट्रांसफर रखना है, इधर बी और इधर डी। सी और डी को ट्रांसफर रखना है, सी और डी। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कहीं से दिख रहा? प्लेन जब भी बनाने जाओगे एटलीस्ट आपको तीन या चार मेटल साथ में आने वाले हैं, या पांच मेटल भी आ सकते, अगर सॉरी मेटल कह रहा हूं, एटम। क्या इसमें कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा, कोई प्लेन जिससे कट किया जा सके? अगर ये प्लेन कट करोगे, ये वाला, तो इधर डी है इधर सी है, नहीं हो सकता। ये ऊपर वाला ऐसे प्लेन कट करो, तो इधर डी डी तो मैच कर रहा, पर बीसी मैच नहीं कर रहा। अगर ये कॉर्नर वाला से ऐसे कट करो, तो इधर बी है इधर डी है, नहीं हो सकता। इस कॉर्नर वाले से अगर कट करो, तो इधर सी है इधर डी है, नहीं हो सकता। ये प्लेन वाले से कट करो, तो इधर ऊपर ए है नीचे सी है, नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पीओएस नहीं है। तो इसके दो काउंट होंगे, होंगे। ऐसे ही इसका भी निकाल लेते हैं, मेटल, ऊपर ए नीचे डी, फिर बी सी, बी यहां पे, सी यहां पे, और फिर सी डी, सॉरी, बी सी में बी और सी, और फिर सी डी। सही है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। यहां भी करोगे, देखो इस कॉर्नर वाले से ऐसे लोगे, तो उस तरह इधर सी है इधर डी है। अच्छा, अगर आप ये जिसमें है ये सब है उसको प्लेन में लोगे, तो ऊपर ए है नीचे डी है, नहीं हो सकता ये भी। अगर आप ये वाला प्लेन ले लो ऐसे, जिसमें ए डी डी ये आ जाए, तो इधर सी है इधर ए है, नहीं हो सकता। ये प्लेन कट करो, तो सी और सी तो मैच कर रहा, पर डी और बी नहीं मैच कर रहा।
ये वाला प्लेन से कट करो ऊपर नीचे, तो डी और ए तो आपस में आ जाएंगे, पर इधर डी और सी है, इधर सी और बी है, नहीं हो सकता, मतलब नो पीओएस। इसके भी दो काउंट होंगे, तो कितने आए? आप अगर देखोगे तो इसमें पीओएस नहीं है और इसमें भी पीओएस नहीं है। तो जिसमें भी पीओएस नहीं है, यहां से दो, यहां से दो, ये सभी एक एक, इतने ही आएंगे ना। ये तो ज्योमेट्रिकली काउंट होंगे, इसके दो आएंगे, एक जो ज्योमेट्रिकल है, एक इसका आइसोमर, इनसोमर जो बनेगा। तो इसका मतलब ये है अब कि आपके टोटल आइसोमर जब निकालोगे यहाँ पे, टोटल आइसोमर, तो वन प्लस वन प्लस कितने हैं, चार, +2 +2, यही होगा। सही है। तो 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, टोटल 8 आइसोमर बने। क्या आपको समझ में आया? आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको बनाना घर पे बैठ के, देखना आपके कितने बन रहे, उससे ज्यादा बनेंगे ऊपर वाले से। तो ये था आपके मोनोडेंटेट लिगेंड। अब हम चल रहे हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड मींस ऑक्जेलिक एसिड, ग्लाइऑक्जीन, कौन कौन से आ सकते हैं, इथिलीन डाइमीन, ग्लाइऑक्जीन, ऑक्जेलिक एसिड को OX से दिखाते हैं, ये सब। ठीक, ट्राई ये टेट्रा में आता नहीं है स्टीरियो दे बताने के लिए, तो कोई मतलब नहीं है, ये ग्लाइऑक्जीन GL1। ठीक है, तो देखो, मान लो पहला लिया हमने M, हमने लिखा, इसको हम दिखाएंगे कैसे? अगर AA लिखा है तो सेम चिलेटिंग साइट, सेम चिलेटिंग साइट, ठीक है। जनरली जब मैंने अपने समय पढ़ा था ना, तो स्मॉल को मैंने मोनोडेंटेट के रूप में पढ़ा था, और जो कैपिटल था उसको हमने बाइडेंटेट के रूप में पढ़ा था। तो डजेंट मैटर, आपको बस याद रखना है, आपको जब भी दिया जाएगा तो वहां स्पेसिफाई करेंगे कि स्मॉल ए क्या है, ये दोनों मोनोडेंटेट है या ये बाइडेंटेट है। ज्यादातर अगर मोनोडेंटेट होंगे तो फिर A2 लिखा होगा, ना कि ए लिखा होगा। जब ऐसे सेम करके लिखा है, इसका समझ लेना कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, और दोनों जो डोनर साइट है वो सेम है, तो सेम चिलेटिंग और डोनर साइट। और कहीं पे अगर आपको ए की जगह पे ए भी लिखा है, तो इसका मतलब ये है, कहीं अगर ए भी लिखा है तो इसका मतलब ये है, ये कभी भी कॉमा डाल के नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि बाइडेंटेट लिगेंड है, बट बोथ साइट आर डिफरेंट, बोथ डोनर साइट आर डिफरेंट। थोड़ा सा इमेजिन करना इसको मुश्किल होता है, पर अगर ध्यान से देखोगे तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता जीवन में। इसमें कौन आ सकते हैं, इथिलीन डाइमीन, NH2, NH2। इसमें क्या आ सकता है, ग्लाइऑक्सिन, यही था ना ग्लाइऑक्सिन। तो इसमें अलग अलग साइट है, डोनर साइट, ये एग्जांपल है। इसमें इथिलीन डाइमीन के अलावा आपका दूसरा ऑक्जेलिक एसिड भी आ सकता है,
इसको ईएन से दिखाते हैं, ईएन। इसको ओएक्स दिखाया रहता है और इसको जीएलवाई से दिखाया रहता है। क्या आपको समझ में आया? तो ज्यादातर आपको यही मिलेंगे। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं, लेते हैं आपका पहला एम A4 AA। ठीक है, मतलब चार मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक बाइडेंटेट ईएन या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग ऑक्जेलिक एसिड भी हो सकता है। ए का मतलब कि सेम चिलेटिंग साइड ऑक्जेलिक या इथिलीन डाइमन, ग्लाइऑक्जिम नहीं हो सकता क्योंकि ग्लाइऑक्जिम में अपोजिट दोनों अलग अलग डोनर साइड चाहिए, यहां हमें दोनों डोनर साइड सेम दिया गया है। एग्जाम्पल ये मान सकते हो, लेट सपोज एम, एम में मतलब मान लो मैंने कोबाल्ट ले लिया, NH3 टेट्रा हो गया और ईएन दे दिया हमने, 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। इस ए को कभी भी इनके साथ नहीं बांटना। एम, इसको ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं और ए लिख सकते हैं। कभी भी ऐसे नहीं बनाना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कैपिटल ए को स्मॉल ए के ट्रांस पर रखोगे फिर इसको ट्रांस पर रखोगे ना? नहीं नहीं, ये पॉसिबल, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। ये बनाते समय ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? जब आप यहां अपने सहूलियत के लिए जब ये बना रहे हो, तो आप ए को ए के ट्रांस पे रख रहे हो, ए के ट्रांस पे, ए के ट्रांस पे, यानी स्मॉल ए कैपिटल ए के ट्रांस पे जाने वाला है। यही ना है इसका मतलब? तो इसको जब तुम बनाने जाओगे तो पहले को लेट सपोज तो ये ऐसे बनेगा, एम ए और ए के ट्रांस पे ए, ऐसा ही होगा ना? और ये कैपिटल कैपिटल ए के ट्रांस पे कैपिटल ए एंड कैपिटल ए के ट्रांस पे अगेन कैपिटल ए, जैसा ही है। अब देखो, ये जो चिलेटिंग है ना, ये तो चिलेशन है ना ऐसे, यहाँ पे तो कोई रिंग होगी ना ऐसे, ये 180 डिग्री एक दूसरे से अपार्ट हो गए, 180 डिग्री, हाईली अनस्टेबल। कैसे? लेट सपोज मैं इसका बनाने जाऊं, कोबाल्ट, मैं ऐसे कर दूं, इथिलीन डाइअमीन में NH2 इधर है, एक NH2 इधर है और अमोनिया चारों यहां पे है। ठीक है, अब देखो, इथिलीन डाइअमीन में केवल NH2 तो होता नहीं है, ये तो ये होता है ना NH2, मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको अलग कलर से, अरे यार, ये तो कुछ ऐसा होता है ना NH2, CH2 CH2 NH2, ऐसा ही होता है ना? यही होता है ना? अब ये जो एंगल होता है ना, ये एक दूसरे से ये 180 डिग्री पे है ना, तो ये ऐसे जो है ये ऐसे हो जाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा, इसमें आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, ये जो चिलेटिंग एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। चिलेटिंग एंगल जिससे ऐसे बना रहा है वो ऐसे फैल गया। ये मैंने बॉन्ड बड़ा बड़ा करके दिखा दिया, पर ये बॉन्ड बड़ा नहीं कर सकते, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो पहले से फिक्स है ना। तो अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऐसे। क्या आपको दिख रहा? ये 180 डिग्री इधर हो गया और ये 180 डिग्री इधर हो गया, समझ में आ रहा है? ये दिक्कत है, ये जो सीधे यहां पे बॉन्ड एंगल था वो पूरा ऐसे फैल गया, तो ये चिलेटिंग एंगल जो होगा ये 180 डिग्री हो गया,
हाईली अनस्टेबल। इसके कारण कभी भी आप इन दोनों को जब ए जो दोनों स्मॉल में छोटे वाले हैं, जो जो आपकी डब डबल डोनेटिंग साइड जहां है, डाई डोनर है या बाइडेंटेट है, उसको एम्प्टी पे नहीं रखना है। क्या इसका क्या स्ट्रक्चर, ये वाला कैसे बनेगा देखो। तो देखो, दूसरे वाले को बनाओ। एम, एक कैपिटल ए के सामने एक स्मॉल ए है, अगेन एक कैपिटल ए के सामने दूसरा स्मॉल ए है, और फिर बाकी दो ऐसे ए हैं। ऐसे ही था, एक कैपिटल ए के सामने 180 पे दूसरा स्मॉल ए, एक कैपिटल ए के सामने दूसरा स्मॉल ए एनटी पर है, अब फिर ये दोनों साथ में एक दूसरे के हैं। देखो, एक के एनटी पे ये, एक के एनटी पे ये। हुआ क्या, इससे हुआ ये देखो, अभी ये आराम से 90 डिग्री के एंगल पे है। क्या आपको दिख रहा, ये ऐसे है ना। देखो, मैं अगर आपका फिर से अगेन मैं टेट्राहेड्रल का आपको दिखाऊं, सॉरी टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल का। देखो, ओ सॉरी, क्या आपको दिख रहा। अब देखो ये कैसे हो चुके हैं, ये कुछ ऐसे है। आपका एक स्मॉल ए यहाँ पे है, एक स्मॉल ए यहाँ पे है, ये आपका कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल नहीं, कैपिटल कैपिटल लिख रहा था, गलत बोल रहा था मैं। एक यहाँ पे है, स्मॉल ए यहाँ है, स्मॉल ए यहाँ है, और ये जो डबल डोनर ऐसे रहेंगे। यहाँ पे अगर इथिलीन डाइअमीन लोगे तो ये NH2 और यहाँ पे ऐसे रिंग करके ऐसे बनाएंगे। क्या समझ में आया। अब ये ऐसे फैल नहीं रहे, तो हमेशा जो बाइडेंटेट लिगेंड होगा, हमेशा वो 90 डिग्री पे होगा। तो ऑलवेज, ऑलवेज बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड टेक्स 90 डिग्री चिलेटिंग एंगल। ये चिलेटिंग एंगल है ना, ऐसे चिलेटिंग एंगल, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब देखो तो मस्त आराम से ये स्टेबल पड़ा होगा। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इथिलीन डाइअमीन भी मैं कर सकता हूँ, NH2 CH2 अब मुझे बताओ क्या इसमें POS और COS है। अच्छा, ये GI इसका और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बता दे रहा हूं, इसका कोई और GI पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बताओ क्या इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ दिख रहा। प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही बता दो, इसमें केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना होता है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा। ये कुछ ऐसे है, ऐसे ये चारों एक प्लेन में, ए ऊपर ए नीचे।
अरे बाबा, अगर मैं इसको ऐसे एक प्लेन मान लूं, क्या आपको दिख रहा कि ये ए ऊपर है, आगे है और ये पीछे है? समझ में आ रहा? कट कर गया ना? और ये जो लाइन है, ये जो ऐसे करके ऐसे चाप जैसा आएगा, ये रेडियस, रेडियस नहीं, आर्क बोलेंगे, सॉरी। जो ये आर्क आ रहा ना, ये इस प्लेन में ही तो आ जाएगा। ये सी एच टू जो है इथिलीन डाइमीन का, ये तो इसी प्लेन में आ गया ना। और ये मेटल भी, ए एक जो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो, और ये पीछे चले गए, तो अगेन आपका इसमें पीओएस होगा, और इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये। तो नंबर ऑफ आइसोमर कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ आइसोमर टोटल, तो दो आपके और जीरो। दो कहां से आए थे? दो जीआई थे कि एक जीआई था? एक ही था ना? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो बस एक, एक। क्या है ये? यहां भी बस एक। ये आपका जीआई है, और वाई ऑप्टिकल आइसोमर उसका कुछ मिला नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी देखो, एक दो क्वेश्चन और लेता हूं। एम, क्या लिया था मैंने? A4, ए लिया था ना? अच्छा, यहाँ पे ए की जगह पे ए भी होगा तो कोई मतलब नहीं है। ये फिर से पूरा प्लेन में आके कटना ही है इनको। समझ में आया? अगर मैं ए की जगह पे यहाँ पे ए बी ले लूं, स्मॉल बी, मतलब यहाँ ग्लाइऑक्सिम ले लूं, एक तरफ यहाँ NH2 दे रहा है, यहाँ पे O दे रहा, फिर भी तो ये पूरा प्लेन से कट ही जाएगा ना। अब मैं ऐसा कर रहा हूं ना, कि मैं ए लिया, और ए का होल ट्वाइस ले लिया। जो बाइड इंटेड लिगेंड है वो दो है। अब देखो, अब आप ए को ए के ट्रांसफर रख सकते हो। एम, एक तो ए बन सकता है, एक ए बन सकता है, और ए बन सकता है। अच्छा सर, अब क्यों नहीं 180 डिग्री पे जाएंगे? क्योंकि एक्चुअली ये ए दूसरे का नहीं है, सॉरी अपना वाला नहीं है, ये दूसरे वाले का है। ये दो है ना ए, तो इसका ट्रांसफर इसका वाला है, और इसका ट्रांसफर इसका वाला है, ये अपना वाला नहीं है। ये चिलेटिंग एंगल जो है वो उतना ही रहना है, 90 ही रहना है। जब मैं ये बना रहा हूं तो ये ए के साथ, ये ए इसका खुद का नहीं है, ये दूसरा वाला जो ए लिगैंड है उसका है, और एक इसके साथ फिर इसका बचा वाला है। क्या समझ में आया? ये चिलेशन, ये चिलेशन। तो इस ए के साथ हमने इसको रखा है, और इस ए के साथ हमने इसको रखा है। अच्छा, एक तो ये बना, एक ये भी बन सकता है, एम स्मॉल ए स्मॉल ए, और ए जैसे वैसे। क्या इसके अलावा और कोई जीआई पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर? क्या मैं कोई और कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? क्या बन सकता है? नहीं बन सकता? ठीक है, तो देखो पहले वाले को बनाते हैं। एम, एक ए के सामने दूसरा ए रखो, रख दिया। इन्होंने बोला कि एक ए के सामने दूसरा ए स्मॉल ए रखो, रख दिया। इन्होंने कहा एक ए के सामने दूसरा वाला स्मॉल ए रखो, रख दिया। अब देखो, ये ऐसे है, ये चिलेशन ऐसे, और ये चिलेशन ऐसे।
इस चिलेटिंग वाला जो एक लिगेंड इसके ए के सामने इस दूसरे वाले का चिलेटिंग है, और इसके ए के सामने ये दूसरे वाले का है, अपना खुद का इधर नहीं आया 180 बनाने। अब मुझे बताओ, ये सेम NH2 CH2 CH2 NH2 ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल ऐसे लिखोगे? तो आप इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो। लेट सपोज कोबाल्ट है En2Cl2, इसको बनाओगे तो कोबाल्ट, इधर क्लोराइड, और En के लिए इधर NH2 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 NH2। क्या आपको समझ में आया? ये आपको देखो, ये प्लेन में है, सही है। अब मुझे बताओ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? फास्ट। कौन सा कौन सा प्लेन ले रहा हूं मैं, वो पूछ रहा हूं। ए मेटल के साथ। अरे सब है भैया। ऐसे देखो, इसको ऐसे काटो, ये तीनों प्लेन में आ गए। ए के सामने ये है, इस चेन के सामने चेन है, ए के सामने ये है। ऐसे काटो, इस ए के सामने ए है, ए के सामने ये, आधा चेन के सामने आधा चेन है, इधर आधा चेन के सामने आधा चेन है। इसको ऐसे काटो, ये सारे प्लेन में आ गए। ए ऊपर रह गया, ये ए नीचे रह गया। ये चेन दोनों सब प्लेन में आ गए, ऐसे काट दिया ना। ये चेन ऐसे था, ये चेन ऐसे था, एक कैपिटल ए ऊपर था, एक कैपिटल ए नीचे था, पूरा कट गया। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो इसमें भर भर के प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई भी ले सकते हो आप। तो मैंने ये मान लो पीओएस ले लिया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला, ए ये वाला देखो, एम, ए के सामने स्मॉल ए के सामने स्मॉल ए, और फिर ये ए, यही बनाया था ना मैंने। एक कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, एक कैपिटल ए के साथ स्मॉल में, फिर दो सामने। एक कैपिटल स्मॉल ए के सामने स्मॉल ए, फिर ये सामने। देखो, इसको ऐसे बना दो। चिलेशन कैसे हो रहा है इसमें? तो चिलेशन इसको ऐसे बना दो, और इसको ऐसे बना दो। क्या आपको समझ में आ रहा कि मैं कैसे बता रहा हूं? देखो, ये कुछ ऐसे हो रहा है। यहाँ पे कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। अब मैं अगर इसको हटा दूं और सब सही सही डाल दूं, लाइक इसको NH2 डाल दिया, इसको NH2 डाल दिया, इसको NH2 डाल दिया, इसको NH2 डाल दिया, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। सही है। अब देखो, ये चेन NH2CH2 ये बन गया, फिर NH2CH2 ये बन गया। दोनों 90 डिग्री बन गए ना। अब बनाते समय आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो लेट सपोज आपने पहले इसको बना दिया, इसको ऐसे 90 पे, तो फिर ये आपके 180 होने लगे। तो आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको ऐसे बनाना है कि दोनों 90 पे आ जाए। सही है। अब देखो, ये एक ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ प्लेन जा रहा, ये सॉरी, ये चेन जा रहा है, और एक ऐसे बगल में जा रहा। क्या आपको समझ में आया? ऐसे देखो, ऐसे है। ये क्लोरीन एक यहां पे लगा है, एक इस कॉर्नर पे लगा है क्लोरीन, बाकी यहां तीन कॉर्नर पे NH2 लगा है, ये वाले, ये वाले, और एक नीचे ऐसे NH2 लगा है।
एक चेन कैसे है, नीचे वाले NH2 से कॉर्नर की तरफ आ रहा, या इस तरफ है, ये वाला, ये वाला देखो, कॉर्नर से नीचे NH2 आ रहा, इस कॉर्नर से ऐसे एक चेन बन रहा, और एक इस प्लेन में ही बन रहा, तो वो ऐसे बन रहा, यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे ऐसे बन रहा, और एक नीचे से ऐसे जा रहा। समझ में आया? अब मुझे बताओ इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही? फास्ट, मतलब ये बहुत अच्छे लेवल का है। अगर टफ पेपर बनता है तब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आप इमेजिन कर पाओ। जे एडवांस में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नीट में, मेंस में तो बहुत कम चांसेज है, पर पढ़े रहो, हो सकता है टफ जब डालना हो तो वो यहीं से डाल दे, तो फिर क्या करोगे? क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही कहीं? ये वाला, ये प्लेन बोल रहे हो? देखो लेट सपोज, ये अगर प्लेन लोगे तो NH2 के सामने NH2 आ रहा, बट चेन के सामने चेन नहीं आ रहा ना। ये प्लेन, ये वाला प्लेन में चेन है, और ये नीचे वाला आ रहा। ऐसे चारों ऐसे करोगे तो इस प्लेन में है ना, ये वाला चेन तो इस प्लेन में है, और ये चेन इस प्लेन से नीचे आ रहा है। क्या आपको समझ में आया? तो इसका मतलब कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लू मगर, तो ये तो चेन आ रहा, इस Cl के सामने NH2 आ रहा, नहीं हो सकता। और चेन के सामने इधर कहीं चेन भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। और आप बताओ कौन सा बोल रहे थे, किसको किसको लूप लेंगे? किसको लू? जल्दी फास्ट, क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं दिख रही है? बता रहे थे आप कुछ इसके पहले, मेरे बोलने से पहले। हाँ, इस यहां से प्लेन चाह रहे हो, किसको लोगे? मतलब कौन कौन किसको किसको लोगे तो ये CL बीच में कट जाएगा, कौन सा प्लेन डालना है मुझे? अगर मान लो कि मैं एटम ना लूं, मैं सीधे यहां से ऐसे प्लेन डालूं, ठीक है, ऐसे, तो ये Cl के सामने Cl है, NH2 के सामने NH2 है, पर ये चेन तो अलग अलग है ना। चेन इधर से ऐसे जा रही है, और ये नीचे आ रही है। समझ में आ रहा? Cl के सामने तो Cl है, यहाँ पे NH2 के सामने NH2 है, इधर NH2 के सामने NH2 बोल सकते हो। और सही देखोगे तो एक्चुअली ये प्लेन डालोगे तो ये पूरा ये लाइन ही प्लेन में आ जाएगा। ऐसे आप प्लेन डाल रहे हो, ये पूरी ये वाली लाइन लेके ऐसे पूरा ये प्लेन डाल रहे हो, तो केवल Cl बच रहा, NH2 बच रहा। बट दिक्कत इसके साथ ये है, जैसे ही डालोगे ये वाली चेन इस चेन के सामने नहीं आएगी। ये प्लेन में, इस प्लेन में है, और ये नीचे वाली प्लेन में है, दोनों का प्लेन ही अलग है। ये इस प्लेन में चेन है, और ये इस प्लेन में चेन है। क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में आ जाए इसी के लिए ये सब चल रहा है इतना देर से। और वैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है।
तो नो पीओएस, तो इसके दो काउंट होंगे। तो इसका मतलब यहां से हमें एक मिला था और यहां से दो मिला, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इज इक्वल टू 2 + 1, चाहे 1 + 2, 3। ठीक है, एक आपका इससे आया है और इसके दो बने हैं। अच्छा, एक और ले ले रहा हूं, फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा। मान लो लेट सपोज एम, ए की जगह पे अच्छा दो ले लेता हूँ। एक और आपको ना ए की जगह पे ए की जगह पे ए भी दे देता हूँ। एम ए ए या A2 AB का होल ट्वाइस। ठीक है, अभी ये चिलेटिंग साइट अलग हो गया। ए बी आपका है ये ग्लाइऑक्सिन, ए है, बी ये है स्मॉल। इसको चलो बनाओ एम ए ऐसे बना सकते हैं एक। ऐसा कर सकते हैं कि ए बी अगेन, ए अपना वाला बी नहीं है, दूसरा वाला बी है। एक एम ए, सॉरी ए बी और ए बी। एक और क्या कर सकते हैं, ए बी बी बी, नहीं क्या बचा, ए बी बचा। ये सेम बना दिया क्या मैंने, इसके साथ बी डाल दो और इसके साथ ए डाल दो, तो ये तो सेम ही हो जाएगा ना। ए बी नहीं बनेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों ए डाल दो और यहाँ बी डाल दो। क्या सही है। अच्छा सेम ऐसा हम ए को भी तो साथ में कर सकते हैं ना। ऐसा कर दूं मैं कि एम ए बी और ए साथ में। सही है। और कोई आपको सेम टाइप का दिख रहा हो कि नहीं ये दोनों सेम है, या कोई और अलग बनाया जा सकता हो। हो गया। तो ये है ए ए और बी, ये नहीं बनाया ना कहीं। हाँ कर सकते हैं। आई होप मैंने सारा ले लिया है, अब तो नहीं बनना चाहिए। बना के चलो देखते हैं एक एक को। पहला बनाया हमने मेटल, कैपिटल ए के सामने इस कैपिटल ए रखा, ए बी, यहाँ ए रखा, यहाँ पे बी रखा, इधर अगेन ए रखा, इधर बी रखा। सही है। अब देखो, बनाने के लिए तो ऐसे 90 डिग्री बनाने जाओगे तो ए बी का ऐसे पीछे से बनेगा और इसका आगे से बनेगा, तो मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। चेंज मैं ये कर रहा हूँ ना कि ये जो ए बी मैं लिख रहा हूँ ट्रांस पे, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, बी को इधर लिख दे रहा हूँ। ए बी को ट्रांस पे ही लिखूंगा वैसे ही, बट ए बी ना लिख के मैं यहाँ पे इधर ए बी लिख रहा हूँ। सही है, एक दूसरे के ट्रांस पे। ये इसलिए किया ताकि मेरे को यहाँ पे ऐसे 90 दिखाना आसान हो जाए, पीछे से दिखाने में थोड़ा सा बेकार लगता, बाकी है वैसे ही। ठीक। अब देखो, क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। तो पीओएस एग्जिस्ट करेगा, ये वाला पीओएस है ना, ये वाला। इससे काटेंगे, ए ऊपर रह जाएगा, ए नीचे रह जाएगा, तो यहां से केवल एक ओ आई इसमें नहीं होंगे, जीरो। दूसरा वाला बनाते हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है। पांच जी आई बने इसके। चलो दूसरा बनाओ। एम कैपिटल ए स्मॉल ए। ऐसे आपको बहुत बोरिंग सा तो नहीं लग रहा। ए के सामने बी, कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए के सामने स्मॉल बी। यही है दूसरा वाला।
ये पहला था। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी, और फिर स्मॉल ए के सामने स्मॉल बी। चलो इसका भी चेन दिखा देते हैं। चेन कहाँ पे है? ए और बी के साथ चेन चाहिए हमें। तो मैं अगर एक ये दिखा दूं और दूसरा मैं, देखो ऐसे मैं दिखा सकता हूं, ये नीचे और ये इस वाले से, ऐसे। तो इसके लिए ना मैं ऐसा कर रहा हूं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, मैं अगेन ए बी को यहाँ ए लिख रहा हूं, यहाँ ए और यहाँ बी। तो ये दिखाना आसान हो गया, देखो आपको देखने में आसान लगेगा, ए बी, ए बी। सही है। ये जो पीछे से बन रहा था ना, वो मैंने आगे सीधा से बना दिया। अब बताओ क्या इसमें पीओएस यूएस कुछ भी दिख रहा है आपको? खोज के बताओ अगर आपको दिख रहा हो तो। मैंने देखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो आपका काम है उसे देखना, खोजना। तीसरा मैं बना रहा हूं तब तक। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, अगेन कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, और स्मॉल बी के सामने स्मॉल बी। और ये चिलेटिंग लिगेंड ए बी, ए बी। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली? कोई पीओएस नहीं है इसमें भी, सेम टाइप का ये भी है, इसमें भी कोई पीओएस नहीं मिलेगा। तो दो यहां से भी काउंट होगा। चौथा बनाओ। चौथा क्या है? एम। देखो कैपिटल ए के सामने भी, कैपिटल ए के सामने भी, फिर ए बी। कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी, कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी, और फिर ए ए। चलो अब देखो, ये बन रहा है एक आपका, और ये बन रहा है। ये देखना, ये सब जो बनाया है मैंने कोई सेम तो नहीं है। देखो ये तो हमने पोजीशन सबका फिक्स रखा है। यहाँ बी ए है, बी बी ट्रांस पे है, यहाँ ए ट्रांस पे है। तो कभी सेम नहीं है। अगेन इसमें भी पीओएस नहीं मिलेगा। नो पीओएस। खोजोगे तब भी नहीं मिलेगा। तो यहां से भी दो काउंट होगा। चौथा, नहीं ये तीसरा था, ये चौथा था, और हम पांचवा बनाने जा रहे हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी मीन्स एम, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। सही है। देखो ये ऐसे, ऐसे बी बन रहा, ये आर्क 90 डिग्री पे है ही है। ये तो 90 डिग्री एंगल होगा ना। ये एक रेक्टेंगल के, या कह सकते स्क्वायर के कोने पर है, तो ये तो 90 डिग्री ही होगा। ये देखो ये अपना आर्क बना रहा है ऐसे, और ये अपना आर्क बना रहा है ऐसे, और ये कैपिटल ए ये ऊपर जो था ऐसे रख लेता हूं। सही है। बताओ इसमें क्या आपको पीओएस दिख रहा कहीं? क्या आपको पीओएस कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा? कैसे देख रहे हो? फास्ट देखो अच्छे से, दिखेगा आपको। नहीं दिखा? देखो भाई दिखेगा।
ये प्लेन दिखा? क्या ये पीओएस नहीं है? ये देखो, इसी प्लेन में ये चेन भी आएगा, इधर वाली चेन भी आएगी। और अगर ऐसा हो रहा है, दोनों आ रहे हैं प्लेन में, तो एक कैपिटल ए ऊपर है, कैपिटल ए नीचे है, तो एक दूसरे का मिरर इमेज बन गए ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब वो प्लेन डालो तो दोनों तरफ सिमेट्रिक चीजें हो। तो ये ए सिमेट्री, ए का ए दोनों तरफ दिख रहा। तो ये पीओएस है आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहां से बस एक मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बाकी जहां जहां दो हैं, इसका मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर यहां से कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 5 थे, यहां से एक मिला है, और पहले वाले से भी एक मिला है। मतलब इसमें एक था, ये दो था, ये दो था, ये दो था, ये एक था। तो दो थे 6 7 8। सही है। चलो भाई, एक और आपको ले लेता हूं एग्जांपल। एम, ए का होल थ्राइस। नहीं, स्मॉल ए है ये, मतलब बाइडेंटिटी का हम ले रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कोबाल्ट, ई एन का होल थ्राइस 3+। चलो बनाना। इसका क्या हो सकता है? बनाओगे तो एम, ए ए ए यही बन सकता है ना बस। और तो कोई कर नहीं सकता कुछ भी। हमेशा याद रखना, ये ए जो है, ये अपना वाला ए नहीं है, ये दूसरे का ए है, क्योंकि ट्रांस पे हम नहीं पुट कर सकते। तो देखो बना दो, एम स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए के ट्रांस पे ए के ट्रांस पे ए के ट्रांस पे ए। सही है। क्या आपको ये प्लेन दिख रहा? तो मैं ऐसे लगा दूं उसी पे। हाँ, सही है। ये इनका चेन है, ये इसका चेन है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे ना बना के मैं ऐसे बना दूं, तो ये इसको कैसे बनाऊंगा? ये तो 180 होने लगा ना। तो मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा। समझ में आया? अब देखो, ये 90 पे वन, एक दूसरे से 90 डिग्री पे इधर से है। ये इधर से एक ऊपर से एक बगल में प्लेन पे है, ये ऐसे है। एक ए इस प्लेन में, एक ए ऐसे है। तो ऐसे 90 बन रहा। सही है। ऐसे देखो, ये कैपिटल ए यहाँ, सॉरी स्मॉल ए यहाँ है, एक स्मॉल ए यहाँ है। तो ये ऐसा चेन आ रहा। अगर इसी को, जो नीचे वाला है उसके साथ अगर देखोगे, लाइक इसके साथ, तो ये कैसे बन रहा? ये ऐसे है। ऐसे स्मॉल ए यहाँ पे लगा हुआ है, एक कैपिटल ए इस प्लेन में है, सॉरी स्मॉल ए प्लेन में है, स्मॉल ए से ऐसे नीचे आ रहा। ठीक। और ये ऊपर वाला है, इधर से ऊपर जा रहा, ये वाला। और ये तो प्लेन में ही है दोनों, पूरा चेन में सब प्लेन में। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कहीं नजर आ रही है? कहाँ पे है? पे है। हम्म। बताओ किसको किसको लेके बनाऊं मैं मान लूंगा कि हाँ है। बस मुझे ये बताओ कि लेना किसको किसको है।
सर इसको ले लो और बना दो। बताओ भाई। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा आपको? याद रखना चेन का भी हमें मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। देखो, अगर मैं इस प्लेन से कट करूं तो ये चेन भी उसी प्लेन में आ जाएगा। ए ऊपर भी है, ए नीचे भी है। क्या ये चेन चेन के सामने है? अगर ये चेन ना होता तब तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ए ऊपर ए नीचे। क्या ये प्लेन, क्या ये चेन चेन के सामने है? अगर चेन चेन के सामने होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तब भी होगा, क्योंकि चेन का आपका सिमेट्री चेन दिख रहा। क्या आपको दिख रहा है या नहीं? है। फास्ट। अगर इसको काटोगे तो ये चेन यहां होता ना, तो ये चेन चेन के सामने होता। इसी ए से ऊपर की तरफ जा रहा, इसी ए से नीचे की तरफ आ रहा। ये इसका इस पे नहीं है, इस सेंटर पे। ये इस वाले सेंटर पे है। इस कॉर्नर, ये इस कॉर्नर पे। लाइक दिख रहा, ये यहाँ पे, ये इधर है। कैसे सामने आएगा? तो इस प्लेन से काटोगे तो NH2 के सामने NH2 तो है, पर चेन के सामने चेन नहीं है। इसलिए नो पीओएस। ठीक है। और यहां दो होंगे, ये और इसी का एक मिरर इमेज। क्या समझ में आया? क्या आपको इसका मिरर इमेज बनाने को बोला जाए तो आप बना सकते हो? मिरर इमेज तो बनाना आना चाहिए ना। देखो, ये ऐसे आएगा। इसके सामने ये और इस चेन के सामने ये। इससे ये पीछे वाले पे जा रहा तो ये ऐसे। और इस कॉर्नर का हो गया, ये कॉर्नर नीचे जा रहा तो ये कॉर्नर ये। क्या आपको दिख रहा? देखो, यहां से ये दोनों ऐसे गए हैं। यहां से पीछे जाओगे नीचे आओगे, यहां से पीछे जाओगे नीचे आओगे। यहां से आगे जाओगे ऊपर जाओगे। यहां से तो ऊपर इधर जाओगे फिर ऊपर आओगे। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे अगर आप प्लेन कोई पुट करो, इस टाइप का प्लेन मान लो पुट करिया जाए। सॉरी। मैं जैसा बनाना चाह रहा हूँ वैसा नहीं बन रहा है। मुझे सीधे ही पुट कर देता हूँ। ऐसे ये मिरर है। अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा
तो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ से अगर 10 मीटर रखा हुआ है दूर, तो दूसरी तरफ कितने मीटर पे हमें हमारा मिरर इमेज दिखता है? हाँ, इसीलिए ये चेन जस्ट इसके पास है, तो इसके पास वाले में चेन बनेगा, इधर नहीं बनेगा। ए यहां से अगर 10 मीटर पे, तो इधर 10 मीटर पे दिखेगा। इसलिए ए इधर से इधर जा रहा, तो इधर से इधर आएगा। समझ में आया? तो यहीं से ये दो बनते हैं। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहता, तो इसी का ये मिरर इमेज है। तो इनैंसोमर है, दे आर इनैंसोमर ऑफ ईच अदर। ये जो दो होते हैं, दे आर दे आर इनैंसियोमर मर ऑफ ईच अदर। मतलब एक अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में करेगा। ठीक? क्या समझ में आया? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बोलो। हाँ, एक दूसरे के अपोजिट सेम में करेगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। ये 20 डिग्री करेगा पॉजिटिव में, तो ये 20 डिग्री निगेटिव में। या ये निगेटिव में, तो ये पॉजिटिव में। पर एंगल उतना ही होगा। ठीक? इसी को बोलते हैं इनहेंसोमर। इनहेंसो मतलब मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। देखो, अगर मैं इसको उठा के ऐसे रखूं इसके ऊपर, क्या ये सुपर इम्पोज कर रहा? देखो, इसका इसका चेन इधर आ रहा, इसका चेन इधर है। इसका चेन इधर जा रहा, इसका चेन इधर जा रहा, इसका चेन इधर आ रहा, उसका चेन नीचे से जा रहा। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज है, पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता एक दूसरे के ऊपर। ढक नहीं सकता। सुपर इम्पोज का मतलब कि एक दूसरे को पूरा ढक ले, दिखे ही नहीं। तो हाथ देखो एक दूसरे को नहीं ढकता, ऐसे करके रखोगे तो एक का अंगूठा इस तरफ है, दूसरे का अंगूठा इस तरफ है। तो मिरर इमेज है, इसके बीच में मिरर रखोगे तो अंगूठा के सामने अंगूठा आ रहा है, बट एक दूसरे पे रखो, ऐसे नहीं रखना है। इसको ऐसे रखना है, क्योंकि ये हथेली के सामने हथेली होना चाहिए, सामने से सामने। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक और होमवर्क दे दे रहा हूं, आप करना। एम ए बी, इसको स्मॉल में कर लो। ए बी थ्राइस, इसको आपके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं। यहाँ टोटल दो मिलेंगे, बस एक ही तो कॉन्फ़िगरेशन बन पाया था। यहाँ देखना, यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। एक तो ए बी ही बन जाएगा। एक आपका ए बी बी ए बी बनेगा। आई गेस और कोई नहीं बनेगा। और इन सबको दोनों को बनाना, फिर देखना कि आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव बन रहे, इनएक्टिव बन रहे, पीओएस है या नहीं है। अगर कोई पूछे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो पीओएस नहीं है, सीओएस भी नहीं होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तभी इसके दो हैं। ठीक? तो फिर और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करें। ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक यू।